नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। आपको भी मालूम है कि यूसीसी उत्तराखंड में विधानसभा से पास हो गया और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ विशेष वर्ग के लोग जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं और उसका ही रिजल्ट हुआ हल्द्वानी के अंदर। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो तबाही इन लोगों ने मचाई है वो बहुत ही शर्मसार है। इस प्रकार की तबाही मचाने वाले इंसान नहीं हो सकते, जानवरों से भी गंदे लोग हैं ये लोग, जिस प्रकार का इन्होंने तांडव वहां पे मचाया है हल्द्वानी के अंदर। दोस्तों, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी गलतियां हैं और ऐसी गलतियां हैं जिनको माफ नहीं किया जा सकता। मैं आज का आपको एक एक करके वो गलतियां गिनाऊंगा जिनकी वजह से ये दंगे होते हैं। पहले तो गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर धीरे धीरे झुग्गियां बनाना, फिर बस्तियां बसाना, वहां पे मदरसे बनाना, मस्जिद बनाना, ये गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर कब्जा करना और फिर अगर इनको हटाया जाए तो दंगे पे उतर आना। ये होता है गंदगी फैलाने वाला इंसान जो है वो ये थे हल्द्वानी के अंदर। दोस्तों, इसमें इनका कसूर तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा कसूर जो है उस वक्त जो वहाँ का प्रशासन होता है, जो नगर निगम होती है, नगर कमेटियाँ होती हैं, उनका होता है और सरकार का। पहला कसूर तो इनका होता है जो वहाँ पे ध्यान नहीं रखते गवर्नमेंट की ज़मीन का। वो लोग सबसे बड़े गुनाहगार हैं जो इनको पहले झुग्गियों से बस्तियां बनाने देते हैं। उसके बाद सरकार सबसे बड़ी गुनाहगार जो कि वोट बैंक के चक्कर में ऐसे ऐसे काम करवाती है। ये ऐसे नहीं बस्तियां ऐसे नहीं बनती वहां पे, ये सरकारों द्वारा बनाई जाती है और सरकार फिर जब गिराने पे आती है तो फिर एक दूसरे को कोसते हैं ये पार्टियां। शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति के ऊपर जो ऐसी राजनीति करते हैं लोग। नंबर दो पे आता है प्रशासन। प्रशासन जो है उस वक्त का, क्यों नहीं उन्होंने चेक किया कि वहां पे बस्तियां बन रही हैं, मदरसे बन रहे हैं या मस्जिद बन रही है और वो गवर्नमेंट की जमीन है। और जब हटाने जाते हैं तो फिर खुद के सिर पे ऊपर लाठियां लगती हैं तो फिर बोलते हैं इनकी गलती। पहले से अगर सचेत रहे तो ऐसी बस्तियां नहीं बसेंगी और ना ही फिर ऐसे दंगे होंगे। ये दंगे सिर्फ उस मदरसे को गिराने के लिए नहीं था, ये दंगे भड़काए गए यूसीसी के उपलक्ष्य में जो पास हुआ है उसकी खुंदक निकालने के लिए इन्होंने ये दंगे करवाए। नंबर 3 पे आती हैं हमारी देश की अदालतें। ये अदालतें जो कि जब भी कोई जाता है वहां पे ऐसी पिटीशन लेके कि ये गैर कानूनी बस्तियां हैं, इनको गिराना है, तो स्टे लगा देना। सालों तक केस चलते रहते हैं, ऐसे केस जहाँ पे पता है, शरेआम पता है कि ये ज़मीन गवर्नमेंट की है और इसके ऊपर जो घर बना है, जहाँ कोई बिल्डिंग बनी है, ये अवैध है और अवैध निर्माण को तोड़वाना है तो स्टे लग जाता है। ये हमारे लोकतंत्र का घोलमेल जो है आज के दिन इस देश को बर्बाद करने जा रहा है और इसमें सारे ही लोकतंत्र के स्तंभ जितने भी हैं सबके सब जिम्मेवार हैं। एक भी ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को सही कहलाता हो, चाहे अदालतें हो, चाहे राजनीति हो, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे प्रशासन हो। ऐसा गंदा खेल चल रहा है। उन पुलिस वालों 100 से ज्यादा लोग वहां पे जख्मी हुए हैं। पुलिस वालों में जो औरतें थी, जो लेडीज पुलिस थी, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। क्यों हुआ? गलती किसकी थी? गलती पुलिस की भी है। जो बेल्ट आपने कमर कसने के लिए बंधी हुई है, उस बेल्ट का खोप इनको दिखाया नहीं आप। मैं तो एसपी हल्द्वानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेल्ट आपने कमर कसने के लिए बंधी हुई है लोगों को दिखाए, सिर्फ चालान काटने के लिए डर और खौफ पैदा ना करें। ऐसे दंगाइयों के खिलाफ भी सख्त हों जो आपको अंगूठा दिखा के चले जाते हैं। दोस्तों, ऐसे अवैध निर्माण नहीं होते, अवैध निर्माण इस प्रकार से ही होते हैं। बड़े दुख की बात है कि एक मदरसा जो अवैध निर्माण था उसको गिराने के लिए इतने सारे लोग मारे भी गए और जख्मी भी हुए। यह समाज का चेहरा अभी सामने आ रहा है। फिर कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जितने भी दंगे होते हैं सबके सब विशेष वर्ग ही दंगों में सम्मिलित होता है और फिर पहुंच जाते हैं अदालत में, फिर पहुंच जाते हैं मीडिया के ऊपर कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये अनपढ़ लोगों से भी गए गुजरे लोग हैं जो ऐसे दंगे करते हैं। ना इनमें खौफ है, ना इनमें डर है। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों से ध्यान रखना पड़ेगा। अपने आसपास ऐसी बस्तियां बस रही हैं या ऐसी झुग्गियां बन रही हैं तो
जाके प्रशासन को सचेत करें, प्रशासन को जगाएं कि ये कल को इस प्रकार से होगा। अब प्रशासन को चाहिए कि जो जो दंगे में सम्मिलित थे कहीं भी छुपे हों, जमीन के नीचे खोद के निकाले और उनको उनके इल्जाम तक पहुंचाए, पता लगे उनको कि कैसे ही पुलिस के साथ पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। अगर नहीं होता तो फौज को दो दिन में सीधे ना हो जाए, और बेल्ट की पावर क्या होती है वो फौज दिखा देगी अगर आप लोगों से नहीं हो रहा। और जो विशेष वर्ग के लोग हैं, उनके जो कर्ता धर्ता हैं, थोड़ा समझाएं अपने समाज को, नहीं तो फिर दुनिया भी जागना शुरू हो चुकी है, फिर आपको भारी पड़ना लग जाएगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कहीं भी ऐसा गलत काम हो रहा है, समाज को जगाएं। समाज दोस्तों, इसका कोई ना कोई मास्टरमाइंड होगा। बिना मास्टरमाइंड के इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर जो भी मास्टरमाइंड है उसे पकड़कर बिल्कुल कोर्ट के अंदर लेके जाएं और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि धर्म जो है दंगे भड़काने का काम करता हो। पूरा दिन रट, पूरे साल एक ही रट लगा के रखते हैं कि धर्म जो है वो शांति का संकेत देता है, लेकिन काम तो ऐसे नहीं है। उस मास्टरमाइंड को पकड़े और समाज के और देश के सामने भी लाए। और माँ बाप को फिक्र नहीं है अपने बच्चों का कि हमारे बच्चे जो कल दंगे में थे, आज उनका नाम पुलिस हिस्ट्री में लिखा जाएगा, फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा। मेरा एक ही बेटा था, मेरे 2 बेटे थे, मेरे 3 बेटे थे, और पुलिस ले गई पकड़ के। माँ बाप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, माँ बाप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, तभी तो ये इतने दंगे होते हैं। और इन दंगों में बढ़ चढ़कर नौजवान जो है हिस्सा ले रहे हैं। और